अगर मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाऊंगी तभी आप ये बीज खाना शुरू करोगे, ऐसे आप अपनी केयर नहीं करोगे। औरतों के लिए ये बीज वरदान है, मैं 100 टाइम्स बता चुकी हूँ। जिनको मेनोपॉज है, पेरी मेनोपॉज है, हार्मोन इम्बैलेंस है, पीरियड्स रेगुलेट नहीं है, आज से ही ये बीजों का सेवन करना शुरू कर दो, नहीं तो बाद में पछताओगे। कैसे बनाना है, चलिए बनाते हैं मनप्रीत के साथ। सीड्स तो बहुत तरह के होते हैं, पर मनप्रीत औरतों के लिए कौन से सीड्स वरदान है जिससे हमारे पीरियड्स नॉर्मल हो, पेरीमेनोपॉज हो गया है वो ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए। मेनोपॉज में जो दिक्कतें हैं, हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, रात रात को उठ रहे हो, बेचैनी हो रही है, पेट में जो फैट है वो स्टक हो गया, आपको समझ ही नहीं आ रहा, ना तो ये वेट उससे जा रहा है, ना आपकी वेट लिफ्टिंग से जा रहा है, ना योगा से जा रहा है, ये बहुत ही ज्यादा स्टक हो जाए, यहाँ डबल चिन पे हो जाए, यहाँ पे बाल आ जाए, आपको बहुत ज्यादा हेयर आ जाए, आपके हेयर लॉस हो जाए, मतलब अनवांटेड हेयर आए और आपके हेयर लॉस हो जाए, स्किन पे ग्लो ना आए, पिगमेंटेशन हो जाए, आपको बेचैनी हो, आपको डर बैठ जाए, किसी चीज का ना डर हो जाता है कि मैं ऐसे करूंगी तो क्या हो जाएगा, एक धड़कता है दिल, वो चीज निकल जाए, आपकी लाइफ स्मूथ एंड सिल्की चले, उसके लिए कौन सी सीड्स थेरेपी करनी चाहिए औरतों के लिए, जो सीड्स वरदान है मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ये 4 तरह के बीज। चलिए बनाते हैं सीड्स थेरेपी। एक छोटी सी गोली खा ली ना, मनप्रीत को दुआ में याद रखोगे, दावा है मेरा। यहाँ पर मैंने लिया है गरम तवा, मैंने लोहे का तवा लिया, आपको पता है हमेशा की तरह मैं लोहे का तवा लेती हूँ। सबसे पहले मैंने 1 बाउल भर के लिए फ्लैक्स सीड। ओ माय गॉड, बालों के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, आपको जितना भी पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम है ये बहुत जल्दी ठीक करता है। ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में जो लेडीज को चाहिए होता है, फाइबर होता है, इससे मैजिकल सीड्स मुझे नहीं लगता कोई होते होंगे। आपको पता है अगर आपको मेनोपॉज में हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं ना, उस तक को ठीक करने की शक्ति होती है इन फ्लैक्सीड में। तो आपने 1 बाउल भर के लेने हैं फ्लैक्सीड, और ध्यान रखें जो आंच होगी बिल्कुल कम होगी। ये चटक की आवाज आ गई है, तो हमें करना है ड्राई रोस्ट। लेडीज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है आयरन की दिक्कत होती है, ब्लड फ्लो नहीं होता, 1 या 2 दिन पीरियड हुए हैं उसके बाद पीरियड ही नहीं आए हैं। आपने हलीम सीड खाया है, जिसको अलीव सीड भी बोला जाता है, इसको थोड़ा सा ऐसे दिखाइए, ये देखिए ये होते हैं हलीम सीड, अलीव सीड भी बोला जाता है, इनको इतने बेहतरीन है ना, पर आपने इसको लेना है आधी मात्रा में, जितने फ्लैक्सीड उसके आधी मात्रा में आपने लेने हैं हलीम के बीज, कुछ इस तरह से। आपको पता है ये बोन्स हेयर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आपको मतलब जो आपका एस्ट्रोजन लेवल है ना उसको बहुत जल्दी से अच्छे से ठीक करते हैं, रेगुलेट करते हैं आपके पीरियड्स को, आपकी बोन्स हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपकी बोन डेंसिटी जो लॉस हो चुकी है उसको वापस लाने की शक्ति होती है इन बीजों में, जिसको बोला जाता है हलीम के बीज। जिंक, ओमेगा 3, मैग्नीशियम से भरपूर है ये आपके पंपकिन सीड, इसको ना डीएचटी ब्लॉकर भी बोला जाता है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, कहीं से भी ठीक नहीं हो रहे ना, तो एक आपने कटोरा भर के लेना है पंपकिन सीड का, ठीक है जी। तो पंपकिन सीड मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे डाल दूंगी, इनको भी करना है हमें ड्राई रोस्ट। कितने सुंदर कलरफुल बीज लग रहे हैं ना, ये इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, ये भी हेयर ग्रोथ में बहुत मदद करते हैं, ये फैटी एसिड से भरपूर होते हैं और बेस्ट होता है सबसे ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, यानी विटामिन सी सबसे ज्यादा होता है, स्किन पे भी आपकी बहुत ज्यादा ग्लो लाते हैं, स्ट्रॉन्ग हेयर करते हैं, ब्रेकेज ठीक करते हैं। ये जो पंपकिन सीड है ना ये वरदान है, इसको आपने स्किप नहीं करना, डेली खाने हैं, ठीक है जी। हार्मोन इम्बैलेंस हो चुका है, आपको नहीं पता चल रहा, आपका हार्मोन बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है, पीरियड से 1 या 2 दिन आ रहे हैं, आपका मूड स्विंग हो रहा है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, तो ये है आपके हार्मोन्स को बिल्कुल बैलेंस करने के लिए काले तिल। ये छोटे जैसे 13-14 साल की लड़कियों के हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं उनके लिए भी बहुत वरदान है, काले तिल लेने हैं। तिल तिल के लड्डू खाते हैं ना, तो ये देखिए ये मैंने काले तिल लिया है, तो ये आपने 1 कटोरी भर के लेना है काले तिल। ये बोन्स को तो देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे, इसमें ना फाइटो एस्ट्रोजन होता है, फाइटो एस्ट्रोजन क्या करेगा, आपका हार्मोन जो इम्बैलेंस हो गया है उसको कर देगा बैलेंस। तो ये सारे चारों के चारों तिलों को अच्छे से करेंगे ड्राई रोस्ट। तो मैंने कम कर दी थी गैस, बंद हो गई है, तो थोड़ी सी हम चला देंगे और इसको करेंगे ड्राई रोस्ट। अगर आपको बहुत ज्यादा
गर्मी रहती है, पित्त दोष है, तो आप हलीम की जो हलीम सीड है ना बहुत गर्म होते हैं, थोड़ी सी मात्रा और कम कर सकते हैं। मैं इसकी आधी मात्रा ले लेती हूँ तो मेरी बॉडी को सूट कर जाते हैं। काले तिल भी उसकी भी तासीर गर्म होती है। तो इसको ठंडा करने के लिए ना हमने ठंडे 2 बीज डाले हैं, यानी पंपकिन सीड की तासीर ठंडी, फ्लैक्स सीड की ठंडी। ठीक है जी, 2 ठंडे 2 गरम। गरम कौन से हो गए? काले तिल और हलीम बीज। तो ठंडा गरम का मिक्सचर हो गया। तो ये होता है इसको बैलेंस करना, ठंडे गरम को बैलेंस करना। तो इसको भगवान का नाम लेके मैं करूंगी ड्राई रोस्ट, जिनसे मेरा हार्मोन जो बैलेंस हुआ है इन्हीं बीजों से हुआ है। आपको पीरियड्स नॉर्मल आएंगे, आपको ना अपनी स्किन और हेयर पे बहुत अच्छा फर्क नजर आएगा। ये तिल वरदान है, आपने डेली खाना है। कैसे खाना है वो मैं आपको बताती हूँ। तक कि आपको देखिए कितनी प्यारी आवाज आ रही है। तो ये बहुत अच्छे से ड्राई रोस्ट हो रहे हैं। जब तक ये ड्राई रोस्ट हो रहे हैं कम आंच पे, मैं ले लूंगी खजूर। हाँ जी, छोटे छोटे लड्डू बनाने हैं तो खजूर ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, नेचुरल मीठा लीजिए। तो सबसे पहले हम इसके सीड्स को निकाल लेंगे, सीड्स अलग करेंगे। और खजूर आपके लिए, आपको पता है इसमें इतना ज्यादा कैल्शियम होता है ना, ये लेडीज के लिए बोन हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। तो जितना मीठा खाना है उसके अकॉर्डिंग आप डालेंगे खजूर। ठीक है, तो यहाँ मैं 10-15 खजूर के बीजों को करूंगी अलग। ये जो खुशबू आ रही है ना सीड्स की, बहुत ही मजेदार है। एक छोटा मिक्सर जार मैंने ले लिया और इसके अंदर आपने ये देखिए कुछ इस तरह से डालना है और सारे सीड्स को आपने बारीकी से पीसना है। ये देखिए कुछ तो मैंने इस तरह से पीस भी लिया है, ये देखिए। ठीक है जी, गरम गरम है ये अभी। तो आप ये सारे बीजों को अच्छे से करेंगे ग्राइंड। गॉड, ये देखिए पहाड़ बन गया बीजों का। ठीक है जी, तो ये आपके बीज हो गए तैयार। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे मनप्रीत इनको ड्राई रोस्ट क्यों करें? ड्राई रोस्ट करने का तरीका क्यों होता है? मॉइस्चर लॉक करना होता है। ठीक है जी, मॉइस्चर लॉक होने से इसकी जो शेल्फ लाइफ है ना वो बढ़ जाएगी, तो ये बीज आपके रूम टेम्परेचर पे भी खराब नहीं होंगे। इसलिए इनको ड्राई रोस्ट करना बहुत जरूरी है, इनका मॉइस्चर को लॉक करने के लिए। तो लिए खजूरों को भी मैं एक बार मिक्सर जार में थोड़ा सा घुमा लूंगी। ठीक है जी, तो यहाँ मैंने बीज ले लिए। ठीक है जी, और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है अपना खजूर। ठीक है, 1 चम्मच भर के डाल देंगे A2 का गाय का देसी घी। देसी घी आप जरूर खाया कीजिए। 40 प्लस अगर आपकी एज हो गई है तो देसी घी ना वरदान है। ठीक है जी। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, जो एस्ट्रोजन लेवल है ना, 2 आपकी लाइफ के फेज में होता है। एक तो 10 साल से 13 साल की उम्र में आपका एस्ट्रोजन लेवल डगमगाता है, स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होता है, हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है। और एक होता है 40 टू 53 की एज में। तो मेरा 40 टू 53 वाली एज वाला चल रहा है। 10 से 13 साल में तो मम्मी थी, तब तो मुझे पता ही नहीं चला कौन सा एस्ट्रोजन क्या बढ़ा क्या नहीं बढ़ा, बिल्कुल ठीक था। पीरियड्स की कभी दिक्कत नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। अब इस उम्र में मेरे को जाके हुआ है और मैं तो शुक्राना करती हूँ कि हुआ है। तो मैं आपके लिए न्यू न्यू कहते हैं ना रेसिपीज ला रही हूँ। तो इस वजह से ये भी शुक्राना है। जब तक आपके खुद आप बीतेगी नहीं ना, आप किसी का दर्द समझ नहीं पाओगे, ये मैं सोचती हूँ। तो आपसे बातें करते करते ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। ठीक है जी, अब आपने इसको अच्छे से ना पूरा खजूर मिक्स हो जाना चाहिए। अब आपने इसके गोल गोल लड्डू बनाने हैं। अगर आपको देसी घी और ऐड करना है वो कर लेना, खजूर या किशमिश ऐड करनी है वो कर लेना। तो आपने देखना है इतना सा, ज्यादा बड़ा नहीं खाना, लड्डू नहीं खाना। सीड्स है ना ये सारे, तो गर्म भी हैं थोड़े ठंडे भी हैं, तो आपने इतनी सी एक गोली। ठीक है, इसको आपने सुबह इतनी सी गोली आपने खा लेनी है। दूध के साथ खा लीजिए, सिंपल खा लीजिए, नाश्ते के साथ खा लीजिए। बहुत टेस्टी। इसको ऐसे आपने खाना है और आप कहोगे मनप्रीत 10-12 दिन हुए नहीं है, लड्डू खत्म भी नहीं हुए और हम फिट एंड फाइन है। ना कमर दर्द होगी, ना आपको घुटनों का दर्द होगा, ना आप थकोगे, ना आपको पीरियड्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी। और आपके मेनोपॉज चल रहे हैं तो स्मूथ जाएंगे। 50 प्लस वाली लेडीज भी जरूर खाएं और जरूर बनाएं। और वीडियो अच्छी लगी तो बहुत सारा प्यार देके जाना। लव यू ऑल।